आध्यात्मिक चिंता में, अरे अगर मैं नहीं पहुंचा वहां पर, मैंने आपको कहा है कि मुझे कभी ये ख्याल ही नहीं आता मन में कि मैं उस आखिरी अवस्था में मानव दयाल जी महाराज के चरणों में नहीं लिपट जाऊंगा। ये मुझे 1% भी ख्याल नहीं आता। ये पूरा यकीन है मुझे कि मेरा गुरु मुझे अपने साथ ले जाएगा। तो क्या है? सच्चा ज्ञान हो, मिट गए अज्ञान पल छिन में जो सच्चा ज्ञान हो। सच्चा ज्ञान क्या है? कि आज वो गौरव जो मनोज शर्मा जी का लड़का है, उसने बहुत अच्छा एक विवेकानंद का पोस्ट डाला है जो मैंने शेयर किया है। मुझे लाइन तो याद नहीं है, लेकिन जो थोड़ा बहुत मुझे याद है वो उसमें लिखा है कि यू मस्ट एंड, हाँ अभी मुझे याद है, यू मस्ट एंड वेर यू बिगेन। आपको वहीं अपना रास्ता खत्म करना होगा जहां से आप शुरू हुए थे। ये है सच्चा ज्ञान। ये हमेशा ख्याल रखना कि हम जहां से चले थे हमने वहीं पे वापस जाना है। हर एक ने, हर जो जीव है, हर एक ने वहां जाना है वापस। उसमें उस शक्ति, वो जो साक्षी भाव, या ये जो हमारा विटनेस का जो एक अवस्था है, उस अवस्था में हम सब ने वापस जाना है। लेकिन हर एक का अपना अपना कुछ कर्म, कुछ कर्म गति, कुछ पुरवले लेख। ये जो कबीर ने कहा था, देखो भाग कबीर का लख से बया लेख। तो ये होता है कि कुछ अपने कर्म, कुछ हमारे पिछले कर्म, कि गुरु का मिलना, गुरु का, गुरु पे आपका विश्वास बैठना, ये सारा जो है रास्ता, वापस जाने का रास्ता जो है, ये है सच्चा ज्ञान। अगली लाइन पढ़ो रितिका। दुख में संकट दुख में संकट में विपत में सोच में चिंता में नाम का सुमिरन सदा हो, नाम का अनुमान हो। देखो, नाम का सुमरन सदा हो, नाम का अनुमान हो, ये सब अपनी अपनी जगह पे ठीक है। नाम और शब्द ये आपस में पर्यायवाची है। ये शब्दानंद जी महाराज बोला करते थे कि लेकिन हमारे गुरु ने हमारा मार्ग बहुत आसान कर दिया। मानव दयाल जी महाराज, जब मैं उनसे कहता था कि मैं इतने घंटे ध्यान करूंगा, इतना करूंगा, तो महाराज जी बोलते थे कि अगर प्रेम है बस, और आपका गुरु जिंदा है, और आपको उस जिंदा गुरु में प्रेम है, आपको कुछ नहीं करने की जरूरत। वो गुरु जैसा उन्होंने कहा था मुझे कि वो, मैं तुझे भी ले जाऊंगा अपने साथ, फिर वो उसकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जो मैंने आपको बताया था, मानव दयाल जी महाराज के दरबार में जब मैं नया नया गया था, तो ये सारे बड़े बड़े बाबा फकीर के जो चेले थे, जो सब चाहते थे कि, चाहते क्या थे, वो समझते भी थे कि हम भी बाबा फकीर के जैसे हो गए। तो गुरु के पास अगर आप भर के जाओगे कि मुझे तो सब कुछ पता है, मैं तो ज्ञानी हूं, मैं तो ध्यानी हूं, मैंने इतने किताब लिखे हैं, मेरे बाबा फकीर ने मुझे इतना प्यार किया है, परम दयाल जी महाराज ने मुझे आशीर्वाद दिए हैं, ये सारा भर भर के आप आओगे मानव दयाल जी महाराज के पास,
तो गुरु आपको कभी भी मना नहीं करता है, लेकिन अगर आपका गुरु के दिल से दिल आपका मिलवाना है तो खाली होके आना पड़ेगा। कोई भी भरा बर्तन गुरु से कुछ नहीं पा सकता, इम्पॉसिबल। आपको वो किस्सा था दयानंद जी का, वो अपने गुरु शायद विराजानंद जी ऐसे कोई थे, तो उन्होंने वही कहा दयानंद जी से, बोले तू खाली होके आ मेरे पास, तेरा सारा ये ज्ञान ध्यान भूल जा। तो ये है गुरु के पास आने की शर्त, बिल्कुल खाली होके दीन भाव से। ये जो आज कपिला जी ने शब्दानंद जी महाराज की बात बताई, अगर भक्ति का पाठ पढ़ना है, अगर दीनता का पाठ पढ़ना है, अगर समर्पण का पाठ पढ़ना है, तो बस शब्दानंद जी महाराज से बड़ा कोई उदाहरण नहीं मिलता। मैं तो कहूंगा कि सारे संत मत के इतिहास में शब्दानंद जी महाराज के जैसा समर्पित और भक्ति भाव से पूर्ण कोई दूसरा उदाहरण नहीं है। तो ये है कि जो है गुरु को हमेशा, जैसे हम ध्यान का हमने जो रखा है, ध्यान की कंडीशन क्या लेके आपने बैठना है कि पूरा यकीन रखना कि ये अब मैं मेरे गुरु के साथ बैठा हूं और अब मैं अंदर चल रहा हूं और मेरा गुरु मेरे साथ मुझे अंदर की सैर करा रहा है, हमेशा अपने पास समझना। हाँ, आगे चलो रितिका। सोते उठते बैठते और खाते पीते जागते गुरु को अपने पास समझो, परिचय का परमान हो। गुरु जो है, हमेशा गुरु को अपने पास समझो। अभी आपने, मुझे बार बार कपिला जी के का सत्संग याद आ रहा है कि सबसे, अगर मालिक आपको सबसे ज्यादा प्यार करता है तो वो क्या करता है, आपको सबसे ज्यादा तकलीफ देता है। आपकी बेइज्जती होती है, आपका नुकसान हो जाता है, आपका कोई सगा संबंधी शरीर छोड़ के चला जाता है, तो ये पेन, ये ग्रीफ, ये लॉस, ये सफरिंग जो है, ये सबसे पहली कंडीशन है। तुम उलट चलो, आसमान नीचे क्यों रहना। अगर हमने अंदर जाके उल्टा चलना है तो ये जरूरी है कि ये जो रास्ते के रुकावट, और ये जो मैंने आपसे, खैर वो बात मेरी रह गई थी कि मैंने आपको बताया कि परमदयाल जी महाराज ने जो ये काम शुरू किया था, वो इसीलिए किया था कि आध्यात्मिकता या ये जो गुरु पने का अहंकार की गलत शिक्षा सब जगह है, अ, इसको उन्होंने ये शिक्षा को खत्म करनी थी उनको। और वो बाबा सावन सिंह जी महाराज ने जो उनको आज्ञा दी, मैं तो समझता हूं कि ये सारी मानवता पे कल्याण कर गए बाबा सावन सिंह जी। तो परमदयाल जी ने क्या शिक्षा दी कि ये जो हम बोलते हैं कि ये मेरा गुरु, ये मेरा गुरु, वो मेरा गुरु, ये जो हमने, मेरा देवता ये, मेरा देवी ये, आप देखो ये सारा जो बांटने का काम है, ये गलत समझ है। अब मेरे ही घर के अंदर आप देखो, अलग अलग जगह पे हमारे विश्वास थे। मेरा भाई जो है वो नेगी जी के बहुत मानता है, मेरी माँ भी नेगी जी को बहुत मानती थी, और
मैं मानव दयाल जी के बाद किसी को मैंने गुरु नहीं माना। मैं उनसे पहले बाबा फकीर के साथ था, लेकिन तब छोटे थे हम। उनके साथ एक प्यार का रिश्ता था। लेकिन जो मानव दयाल जी महाराज के साथ मेरी अटैचमेंट रही, वो कुछ अलग ही बात थी। उसके बाद फिर मेरा किसी के साथ लगाव नहीं था, लेकिन हम सब परिवार में रहते थे एक दूसरे के साथ प्रेम से। मेरा एक दूसरा भाई है, वो सत्य साई बाबा को मानता है। मेरी बहन जो है वो शिरडी साई बाबा को मानती है। सब हमारा अलग अलग जगह पे फेथ है, लेकिन आपस में चूंकि परम दयाल जी की वो शिक्षा घर में शुरू से थी कि जो है गुरु हमारे अंदर है, इसीलिए आप बाहरी इस पर जो है वो भेदभाव रखना मूर्खता है, ये नासमझी है। और यही जो शिक्षा लेके मैंने आपको बताया, परम दयाल जी की हत्या करने पहुंच गए थे लोग, और बाबा फकीर ने कहा कि तुम एक फकीर को मारोगे 100 पैदा हो जाएंगे। तो ये जो है शिक्षा हमारी एकत्व की, यूनिटी की, ये सारा जो है, ये जितने भी डिविजन्स हैं, ये मन के स्तर पे है। आगे चलो रितिका। कौन सी आफत है जो टाले नहीं टलती कभी, नाम है हथियार जानो तो जान हो। ये जो है, कौन सी आफत है जो टाले नहीं टलती कभी। आप पिछला जो अपना टाइम है वो देखो, आपको लगता है कि जो पिछला सारा टाइम गया वो एक स्वप्न की तरह गया, सपना खत्म हो गया जैसे एक। तो जितनी भी तकलीफें आई, जितने भी रुकावट आए, वो अपने अपने हिसाब से सारे पूरे होते गए। तो ये पूरा विश्वास रखना कि जो भी मेरी रुकावट आगे आएगी, कौन सी आफत है जो टाले नहीं टलती कभी, नाम को हथियार जानो। ये जो नाम को हथियार जानना क्या है, नाम जपना इस ख्याल से कि हम जहां से हमारी सारी, पहली बात तो वृत्तियां जो है वो एकाग्र होनी चाहिए। जो वृत्ति हमारी इधर जाती है वहां जाती है इंद्रियों के द्वारा। जैसे ही आप नाम का सुमिरन करो, वृत्तियों का की एकाग्रता बहुत जरूरी है। ये आपका क्या बोलते हैं दातो दयाल, नाम को हथियार जानो। तो जैसे ही आप अपनी वृत्तियों को एकाग्रचित करके, और फिर जब आप नाम जपते जपते जपते, उसका एक ऐसा प्रभाव पड़ता है बाहर। नाम को हथियार जानो। तो जैसी आपकी वृत्ति एक वो एकत्रित हुई और आपने नाम का सुमिरन किया, नाम सुमिरन एक तो ये हो गया, राधा स्वामी राधा स्वामी। और जो मैंने कहा था, जो बड़ी उम्र में आ गए, एक ख्याल रखना अपने सबकॉन्शियस में कि ये सारा का सारा एक दिन खत्म होने वाला है। ये जो भी हमारी शान शौकात, घर, रिश्तेदार, जहां जहां हमने अटैचमेंट लगा के रखी, ये सब नाशवान है, ये सब टेम्पररी है। इस ख्याल को रख के नाम को हथियार जानो, तुम नहीं अनजान हो। हाँ आगे पढ़ो। राधा स्वामी की दया से जब शरण तुमको मिली, कुछ दिनों अभ्यास पीछे जीत जी निर्वाण हो। जीते जी निर्वाण का जो है, जैसे दाता दयाल ने उस आरती में कहा है कि
मुक्ति की नहीं चाह मुझ में, भक्ति प्यारी लाग, भक्ति गुरु का नाम जपते 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 और फिर उसमें विलीन हो जाना, बिल्कुल, यह है भक्ति। तो जब आप भक्ति की अवस्था मुक्ति से ऊपर है, क्योंकि गुरु का दामन पकड़ा हुआ है। ये जो दामन पकड़ा आपने गुरु का नाम के द्वारा, जिसमें गुरु जिंदा रहता है हमेशा, वो जो गुरु तत्व अजर अवर और अविनाशी जो हम बोलते हैं, वो फिजिकल फॉर्म ऑफ गुरु उसके लिए बहुत जरूरी है। और वही जो मैंने आपको बताया कि परम दयाल जी महाराज दाता दयाल की स्टैच्यू से गले लग के रोते थे, तो उसके बिना जो एक शारीरिक गुरु है, दिया जो है, जला हुआ दिया ही दूसरे दिए को जला सकता है। तो हमेशा 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 ये आप एक अपने अंदर ग्रेटिट्यूड रखो कि राधा स्वामी की दया से हमको शरण मिली है, और शरण ऐसे गुरु की मिली है जो सच्चा है, ऐसे गुरु की शरण मिली है जो बिल्कुल अविनाशी से एक हुआ है। और ऐसे गुरु की शरण मिलना, इसके लिए हमेशा जब आप ध्यान करते हो, वो एक फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। तो कपिला जी का बहुत बहुत आभारी हूं मैं। आज मैंने इनसे जबरदस्ती कहा था कि आप